जिस आवाज को कभी अपने ही समाज ने ठुकरा दिया था, उसी आवाज ने एक दिन पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली महाभारत सुनाई। जिस कलाकार को कभी यह कहकर रोक दिया गया था कि एक महिला खड़े होकर पंडवानी नहीं गा सकती, उसी कलाकार को देश ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारतीय लोक कला जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। देश की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रायपुर एम्स के जनसंपर्क अधिकारी ने उनके निधन की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी और गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। आज तड़के करीब 3:15 पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने की खबर ने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के कला और संस्कृति जगत को गहरे शोक में डुबो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना भारतीय कला और संस्कृति की ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं। सुने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनके निधन पर क्या कहा। छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत ही होनहार बेटी, पद्मश्री और पद्म विभूषण से विभूषित पंडवानी की प्रख्यात गायिका तीजन बाई जी अब हमारे बीच में नहीं रही। लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज सवेरे सवेरे ये दुखद घटना आई है। उनके निधन से हम सबको गहरा आघात लगा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी परिजन और हम सब जैसे उनके चाहने वालों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भोजपुरी लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी उन्हें इस तरह से याद किया। आज ये इतना दुखद और हतप्रभ करने वाला समाचार मिला है कि हम सबके आदरणीय तीजन बाई जी नहीं रही। तीजन बाई जी ने भारतवर्ष के अंचल की जो सबसे सशक्त परंपरा रही है, कथा कहन की परंपरा, गाथा गायन की परंपरा, भारत की कथा को पूरे विश्व भर में उस युग में कहने का जो प्रकल्प उन्होंने उठाया, जिस समय एक लड़की के लिए अपने गांव से, एक समाज से उठ कर के मंच तक जाना एक बहुत बड़ा साहस का काम था। यह बात सच है कि तीजन बाई की पहचान सिर्फ एक लोक गायिका की नहीं थी। वे उस साहस का नाम थी जिसने परंपराओं को चुनौती देकर इतिहास रचा। साल 1956 में छत्तीसगढ़ के गिनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई ने बचपन में अपने नाना से महाभारत की कथाएं सुनी। वही कथाएं आगे चलकर उनकी जिंदगी का उद्देश्य बन गई। उस समय पंडवानी की दुनिया में एक अनकहा नियम था। महिलाएं बैठकर वेदमती शैली में गाती थीं। मंच पर खड़े होकर अभिनय के साथ कापालिक शैली में पंडवानी सुनाना पुरुषों का अधिकार माना जाता था। लेकिन तीजन बाई ने यह नियम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाथ में तंबूरा उठाया, मंच पर खड़ी हुई और महाभारत केवल सुनाया नहीं, उसे जी कर दिखाया। जब वे भीम का संवाद बोलती थी तो उनकी आवाज में वीरता गूंजती थी। जब द्रौपदी की पीड़ा सुनाती थी तो श्रोताओं की आंखें भर आती थी। और जब कृष्ण का प्रसंग आता था तो पूरा वातावरण भक्तिभाव से भर उठता था। उनकी प्रस्तुति सिर्फ गायन नहीं होती थी, वह अभिनय भी था, कथा भी था और लोक परंपरा का जीवंत उत्सव भी था। लेकिन शुरुआत में इस साहस की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। कापालिक शैली अपनाने पर उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अपने ही समाज ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बाद में कई बार बताया कि बहिष्कार के बाद उन्होंने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर नई जिंदगी शुरू की।
घर में बर्तन तक नहीं थे। पड़ोसियों से बर्तन मांगे, किसी से चावल लिया, किसी से दाल, लेकिन एक बात पर कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने पंडवानी नहीं छोड़ी। यही निर्णय आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे गांव की चौपाल से निकलकर उनकी आवाज बड़े मंचों तक पहुंची। फिर देश की सीमाएं भी छोटी पड़ गई। एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों में उन्होंने पंडवानी की ऐसी छाप छोड़ी कि छत्तीसगढ़ की यह लोक परंपरा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान के साथ पहचानी जाने लगी। 5 दशक से भी ज्यादा लंबे अपने सफर में तीजन बाई ने सिर्फ एक कला को जीवित नहीं रखा, बल्कि उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। उन्होंने यह साबित किया कि लोक कला किसी संग्रहालय में रखी हुई विरासत नहीं होती, बल्कि वह लोगों की सांसों में बसती है। देश ने भी उनके योगदान को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई पदक नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान यह था कि जिस शैली में गाने के कारण कभी उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था, आज उसी शैली को देश भर के कलाकार गर्व से सीखते हैं। जिन रास्तों पर कभी उन्हें अकेले चलना पड़ा, आज उन्हीं रास्तों पर नई पीढ़ियां उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रही हैं। तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका तंबूरा, उनकी पंडवानी और उनका संघर्ष भारतीय लोक संस्कृति की स्मृति में हमेशा जीवित रहेगा। कुछ कलाकार मंच छोड़ते हैं और कुछ कलाकार समय से आगे निकलकर परंपरा बन जाते हैं। तीजन बाई उन्हीं विरले कलाकारों में एक थी। लोकमत हिंदी परिवार की ओर से तीजन बाई को आखिरी सलाम और श्रद्धांजलि।